हाँ, क्या कौन सा चैप्टर था अपना नई बुक में? 16 तारीख यहाँ पे डेट हुआ। हाँ वो ठीक है, लेकिन कौन सा चैप्टर था ये? चैप्टर नंबर क्या है इसका? कौन सा है? 9 ना? अध्याय नंबर 9। क्या नाम है इसका? परिमेय संख्याएं। ठीक है, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर इंग्लिश में। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती क्या है? परिमेय संख्याएं क्या होती है? मैंने बताया था ना, इनकी परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ इसमें क्या कंडीशन होती है, क्या शर्त होती है? एक तो Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जो Q है ना यहाँ पे, ये वाला, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तथा P और Q क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? यानी कि जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि P बराबर नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे अपन देखो इधर, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पे उदाहरण लिया मैंने, जैसे मैंने 1/2 लिया, इसका कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। मैं लिख दिया 1/0, किसी संख्या के नीचे 0 लगा दिया, ठीक है। 0 लगाते ही ये क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपने? अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो अनंत बन जाएगा। तो अनंत कोई परिभाषित होता है क्या? मैं आपसे बोलूंगी यहाँ से आपके घर की दूरी क्या है? अनंत है। अब बताओ कितनी है? मैंने बोला यहाँ से आपके, यानी कि आपके स्कूल से आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको पता है भाई 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, सबको पता है अपने की 15 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से अपने ग्राउंड की दूरी 200 मीटर है, ठीक है। यहाँ से अपने सामने वाली सड़क की दूरी 500 मीटर है, ऐसे है, ठीक है। लेकिन जो अनंत है ये कोई परिभाषित है क्या? मैंने बोला कि आपके घर की दूरी अनंत है, फिक्स पता है कि अनंत कितना है, कि 20 किलोमीटर है, कि लाख है, 2 लाख, पता है क्या? तो ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित होता है। इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। जब आप इसी परिभाषा को जैसे आगे वाली कक्षाओं में पढ़ते हो ना, तो एक वर्ड और जुड़ जाता है इसमें। मैसे का नाम सुना है ना कक्षा 6 में? कि इन दोनों P और Q का जो मैसा होता है, HCF मैसा होता है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, मैसा होता है, महत्तम समापत्ति है, वो कितना होता है इनका? 1 होता है। ये और जुड़ जाता है इसमें, जब आप आगे पढ़ते हो ना, ये और जुड़ जाता है, पर आपके यहाँ नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? उदाहरण लिखेंगे तो ये तो क्या हो गया, जब आपको कोई ऐसा दे दे, ये दे दे, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है क्या? आपको ऐसे बोले, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे ये मैंने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे, निम्न में से
निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। क्या छांटना है आपको? परिमेय संख्या नहीं है। देखो अब पहला ऑप्शन है, मैंने दिया 1/2, दूसरा मैंने लिखा 3/2, तीसरा लिखा मैंने 1/0, चौथा लिखा मैंने 5/, यहाँ पे जैसे मैंने चेंज कर दिया 0/5। आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, निम्न में से परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, वो देखना है। ठीक है, नहीं कौन सी? 1/2 है क्या? p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, क्यों का मान 0 भी नहीं है, दोनों पूर्णांक हैं। चलो ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा 3/2 p/q के रूप में लिख रखे हैं। ठीक है, हर में 0 भी नहीं है, क्यों का मान 0 भी नहीं है। इधर देखो p/q के रूप में लिख रखा है, हर में 0 है क्या, क्यों का मान है, अंश में p का मान 0 है। हो सकता है अपन ने परिभाषा के अनुसार देखो क्या लिखा हुआ है, केवल क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का तो हो सकता है ना, तो ये भी सही है अपना। तो अपने कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी जहाँ पे क्यों का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा अपना? तीसरा आंसर। ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो इन परिभाषाओं से अपने बन जाते हैं, वैसे तो बन जाते हैं। फिर देखते हो ये क्या हो गया, सिलेबस से बाहर आ गया अपना। ऐसे बोल देना का, अरे इसमें किसी को दिक्कत है? उतारोगे? उतारोगे या उतारा हुआ है? उतारोगे? उतारो। परिमेय संख्या हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या बता दिया आप लोगों ने, जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं अपन, उन्हें क्या कहते हैं? कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपने? अरे बोलो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। अब आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो हिंदी में कभी भी ध्यान रखना, ए का मतलब, ए उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं। किसके अर्थ में आता है? नहीं के अर्थ में। यानी कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। यानी कि परिभाषा क्या बनी? जिन्हें हम p/q के रूप में, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। किसी को दिक्कत है क्या? जैसे अपन इसके उदाहरण देखें, उदाहरण क्या होगा? जैसे √2, √5, ये क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल पूछे आपसे कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? √2, √5। ठीक है, किसी को दिक्कत? उतारना है इसको, उतारो। अपनी परिमेय अपरिमेय हो गई, इसके बाद में आगे देखो बातें नहीं इधर सामने। उसके बाद में इसमें एक वर्ड काम आता है अपना व्युत्क्रम। कौन सा आता है? व्युत्क्रम, यानी कि इनवर्स। व्युत्क्रम या इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा, विपरीत। जैसे कोई सीधी चीज है, मैंने बताया था आपको, आप सीधे खड़े हो, ठीक है,
आपका सर ऊपर है और टांगे नीचे हैं। मैंने आपकी टांगों को पकड़ा और ऊपर कर दिया, तो सर तो कहाँ चला गया? नीचे, यानी पैरों की जगह। और पैर कहाँ गए? ऊपर है, सर की जगह आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया? आप उल्टे हुए एक नहीं हुए। ऐसे ही आपको करना है परिमेय संख्याओं के लिए भी। क्या करना है कि जब P वाले स्थान की संख्या Q वाले स्थान की जगह चली जाए और Q वाले स्थान की संख्या P वाले स्थान की जगह चली जाए, या क्या बोलोगे? अंश वाली संख्या को हर पे चिपका दो और हर वाली संख्या को अंश पे चिपका दो, तो क्या बन जाएगा? वो दी गई संख्या का व्युत्क्रम बन जाएगा। देखो इधर, जैसे P बटा Q है, P बटा Q का क्या लिखना है? व्युत्क्रम लिखना है। आपको ऐसे बोले, ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, एबेसदा में आ सकता है कि 3/4 का व्युत्क्रम कौन सा है। ठीक है, अब आगे जाए। P बटा Q का व्युत्क्रम लिखना है। व्युत्क्रम में आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है? P वाले की जगह Q वाली संख्या को, Q वाले की जगह P वाली संख्या, यानी अंश वाली संख्या है उसकी जगह हर वाली लगा दो और हर वाली संख्या है उसकी जगह अंश वाली संख्या लगा दो। तो अपन ने देखा P बटा Q, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। अब देखो बटा ऐसे की ऐसे। ठीक है, अंश में क्या है? P, उसको तो कहाँ लाएंगे? हर में ले आएंगे। और नीचे हर में क्या है? Q, उसको कहाँ ले गए? अंश में। तो Q बटा P क्या बन गया? P बटा Q का व्युत्क्रम। अब ऐसे संख्याओं के लिए देखें, जैसे मैंने लिखा कि 5/9 का व्युत्क्रम, 5/9 का व्युत्क्रम बताओ, तो क्या होगा? अंश वाली संख्या को कहाँ लाएंगे? हर में। हर वाली संख्या को में। क्या बन गया? 9/5। तो 5/9 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 9/5। ऐसे अपन ऋणात्मक संख्याओं के लिए देखें। अब देखो, मैंने लिखा -4/7 का व्युत्क्रम बताओ, तो क्या होगा? क्या होगा ध्रुव शर्मा? अंश में क्या आएगा? 7 और हर में क्या आएगा? और इस माइनस को अपन ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से ऊपर जाता है माइनस। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान रखो। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कुछ नहीं करना, व्युत्क्रम में केवल क्या करना है? उल्टा करना है। और उल्टा करना आप जानते ही हो। ठीक है, यानी कि अंश वाली संख्या को हर की जगह और हर वाली को अंश की जगह चिपकाना है, तो क्या हो जाएगा उसका? वो व्युत्क्रम। उसको उल्टा नहीं बोलेंगे गणित में, अपन क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम या इनवर्स। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम या इनवर्स बोलेंगे। उतारना है? आओ इधर। हो गया ये? अब इधर आओ। अब इसके बाद में अपन देखेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इनसे एक प्रश्न आपके आता ही है, कक्षा 8 में भी है ये, चैप्टर नंबर 1 है, वो परिमेय संख्या नाम से ये। वहाँ पे भी योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का एक प्रश्न, जैसे पिछली बार भी आया था, बच्चों से जब मैंने पूछा उससे पिछली बार भी आया था, तो लगभग आता है। और आपकी किस्मत आए या ना आए, आप जाओ तब। ठीक है, तो देखो, एक तो है योज्य प्रतिलोम, एक तो क्या होता है? योज्य प्रतिलोम, और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। एक होता है क्या? योज्य प्रतिलोम, और एक होता है गुणात्मक। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, इनकी परिभाषा को समझ लेना। बाकी ये करना कैसे है वो तो 1 मिनट का काम है, वो तो मैं बता दूंगा। 1 मिनट का काम है केवल कि ये माइनस का चिन्ह चेंज कर दो, ये कर दो, बस इतना ही है। करना तो आसान है। जैसे 5 है, उसका योज्य प्रतिलोम -5, गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। करना तो इतना ही है, 1 मिनट का काम ही है। लेकिन अपने को रटना नहीं है उन चीज़ों को, वो कैसे आए उनको समझना है अपने को। ठीक है,
अब देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम होता है जैसे कोई दी गई संख्या, जैसे कोई भी संख्या दे दिया, जैसे 5 दे दिया, तो दी गई संख्या में, अब इसकी परिभाषा सुनना अच्छे से, कानों को खोलना पड़ेगा, यहीं पे रहना फिजिकली रूप से, ठीक है। तो दी गई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, दी गई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे इसका मान कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। तो जोड़ी गई संख्या, दी गई संख्या क्या कहलाएगी, योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। आया कुछ समझ में कि दी गई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे इसका मान कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त। अब बताओ इसमें कौन सी संख्या जोड़ू जिससे 0 प्राप्त हो जाए। कि अरे 5 है, 5 में से कितना जोड़ूं कि 0 आ जाए। जोड़ना तो 5 ही पड़ेगा, लेकिन वो धनात्मक जोड़ूंगा प्लस वाला तो 10 बन जाएगा, और यदि मैं उसमें माइनस का जोड़ दूं तो 0 बन सकता है ना। तो मैंने अभी क्या बोला परिभाषा में कि योज्य प्रतिलोम की परिभाषा में कि दी गई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कौन सी संख्या जोड़ू मैं, -5, और -5 इसको हल करते हैं। देखो 5 प्लस माइनस से गुणा होगा तो -5 5 -5 कितना बन गया, 0। तो ये जो जोड़ी गई संख्या है वो दी गई संख्या क्या कहलाएगी, योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। ये तो है परिभाषा। और डायरेक्ट कैसे करना है वो देखो, इधर कुछ नहीं करना, आपको ऐसे बोले ना योज्य प्रतिलोम याद करो। जैसे 7 का योज्य प्रतिलोम बोले आपको, 7 का योज्य प्रतिलोम, कुछ नहीं करना, केवल जो संख्या है वो ही रख दो। यहाँ पे रख सकते हो, अरे बोलो यस या नो, किसी को दिक्कत, ऐसे ही कैसे रख दिया। यदि इसके पास प्लस का चिन्ह है तो यहाँ लगा दो माइनस का, और यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ लगा दो प्लस का, हो गया। और आपको मिल गया 1 नंबर। बस इतना ही काम है। ये तो क्या है कि ये कहाँ से निकल के आया है, ज्यादातर बताते यही है लोग बचने के लिए, अपने को पूरा देखना है कि ये कहाँ से है। तो इस प्रकार से आता है, दी गई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू मैं जिससे उसका मान क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो कौन सी संख्या जोड़ूंगा मैं, वही संख्या जोड़नी पड़ेगी, लेकिन उसके विपरीत चिन्ह वाली जोड़नी पड़ेगी। यदि प्लस किया तो माइनस की जोड़नी पड़ेगी, माइनस किया तो प्लस की जोड़नी पड़ेगी, जिससे उसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो जब भी योज्य प्रतिलोम पूछे तो वही संख्या उतारनी है, उसका केवल क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि इसमें योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए दी गई संख्या, जो अपने को संख्या दे रखी है, दी गई संख्या का चिन्ह बदल दिया जाए। क्या कर देते हैं, अरे क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए दी गई संख्या का चिन्ह बदल दिया जाता है। चिन्ह तो बदल रहे हैं यहाँ पे, जैसे 7 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो 7 तो 7 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था उसकी जगह क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1/5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप क्या करोगे, 1/5 को तो ऐसे कैसे रखोगे, ठीक है। अरे 1/5 को ऐसे कैसे रखोगे ना, फिर क्या करोगे, योज्य प्रतिलोम के लिए आपको पता है, ये लाइन आपको याद में रखनी है कि योज्य प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या का चिन्ह बदल देते हैं, यानी प्लस का हो तो माइनस का कर देते हैं, और माइनस का हो तो प्लस का कर देते हैं। तो इसके पास में पहले कौन सा चिन्ह है, 1/5 के पास में किसका चिन्ह है, प्लस की संख्या है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, -1/5 क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या,
नहीं है। क्या करना है योज्य प्रतिलोमी बोलो, क्या करना है बोलो, अरे क्या करना है बोलो, केवल चिन्ह बदलना है। यानी प्लस का चिन्ह है तो किसका लगाना है, माइनस का, और माइनस का चिन्ह है तो आगे चले। अब देखो, अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ये उतार लो, गुणात्मक प्रतिलोम अपन कल देख लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो।